वेलकम अगेन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो चलिए जान लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट क्या होती है हमारे कंप्यूटर की। तो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में दो टाइप की हमें स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है। एक आ जाती है रैम, एक आ जाती है रोम। तो बेसिकली हमारा रैम होता है वो टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होता है एंड रोम होता है वो परमानेंट स्टोरेज यूनिट होता है। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के ऊपर। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के एग्जांपल में आ जाती है हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे एसएसडी के नाम से भी हम जानते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव जैसे कि सीडी डीवीडी हो जाती है, एंड यूएसबी ड्राइव जैसे कि पेन ड्राइव हो जाती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जाती है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक हमारे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के एग्जाम्पल से जो है रैम एंड रोम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा रैम का फुल फॉर्म। तो बेसिकली रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो आता है रैमडॉम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जैसे कि नाम है रैमडॉम एक्सेस मेमोरी वैसे ही इसका काम है। ये एक टाइप की टेम्परेरी मेमोरी होती है कि जैसे जब तक हमारा काम चलता है तब तक वो डेटा को स्टोर करते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है वो डेटा का कुछ काम नहीं है, उस डेटा को साइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए। रैम इज लाइक योर कंप्यूटर थिंकिंग स्पेस। ओके, तो रैम एक टाइप की बस थिंकिंग स्पेस की तरह वर्क करती है हमारे कंप्यूटर के लिए। इट वेयर योर कंप्यूटर होल्ड द इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली यूजिंग, लाइक ओपन प्रोग्राम एंड फाइल। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन को तब तक होल्ड करती है जब तक हमारा कोई प्रोग्राम मतलब कोई एप्लीकेशन ओपन है या फिर हमारी कोई वहां पे फाइल ओपन है। जैसी फाइल क्लोज होती है वहां पे वो हमारी जो भी टेम्परेरी मेमोरी स्टोर होती है उसे वहां पे डिलीट कर देती है। एंड एक चीज और ये होती है बहुत ही सुपर फास्ट। ओके, तो हम कुछ भी काम करते हैं तो तुरंत ओपन हो जाता है किस चीज की वजह से, रैम की वजह से, क्योंकि रैम ने वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी होती है। ओके, तो इट्स सुपर फास्ट बट फॉर गॉड एवरीथिंग व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था ये एक टाइप की टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे हमने कंप्यूटर बंद किया वो उस डेटा को वहां पे भूल जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। योर कैशियर काउंटर इज लाइक रैम। ओके, तो हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हमने कुछ सामान परचेज किया होता है तो वहां पे हम कैश काउंटर पे जाते हैं कि चलिए इसका बिल बना दीजिए। तो कैश काउंटर सभी चीजों को वहां पे स्कैन करता है एंड उसके बाद उसका एक टोटल अमाउंट कस्टमर को बता देता है, इतना अमाउंट हो चुका है आपका। कस्टमर जैसे ही वो अमाउंट पे करता है एंड वहां से चेकआउट करता है तो अगेन सिस्टम वापस से रीसेट हो जाता है एंड न्यू बिल जनरेट के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा काम खत्म हो गया, सिस्टम वहां पे रीजनरेट हो गया एंड वापस से न्यू बिल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक चीज और, जब भी हम किसी कैश काउंटर पे जाते हैं सिस्टम रीजनरेट तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो भी ड्राइव होती है, उसका जो भी डेटा होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट के पास भेज देता है कि आप इसे सेव करके रख लीजिए, मुझे इन फ्यूचर कभी जरूरत हुई मैं आपसे मांग लूंगा, आप मुझे दे देना, मैं अभी इस चीज को भूल जाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है हमारा रैम का प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हमने प्राइमरी यूनिट देख लिया। सेकंड हमारे पास जो मेन प्राइमरी यूनिट आ जाती है वो आ जाती है रोम। ओके, रीड ओनली मेमोरी। तो जैसे कि इसका फुल फॉर्म है, इसके भी नाम से आप समझ चुके होंगे कि जो रोम होती है वो रीड ओनली मेमोरी है, कि आपने कोई भी डेटा एक बार उसमें भर दिया तो आप उसे बस पढ़ सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। रोम इज लाइक द कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी। ओके, तो ये एक टाइप की परमानेंट मेमोरी है जिसे बस एक बार हम फील कर सकते हैं, उसके बाद इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक हमने बुक प्रिंट कर दी है तो जो हमने प्रिंट कर दिया उसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। हो सकता है हम नई बुक प्रिंट कर ले, हमें कुछ चेंजेस करना हो, लेकिन जो प्रिंट हो चुकी है उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। उसी टाइप से रैम है कि एक बार उसमें कुछ डेटा आ चुका है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। Store the important instruction that help your computer start up and run smoothly. It does not forget even the computer is turned off. तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये एक टाइप की परमानेंट मेमोरी है, तो ये कुछ भी चीज नहीं भूलती है। इवन हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दें, एक साल के लिए भी मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, जब भी मैं चालू करूंगा तो वो चीज वहां पे वो स्टोर रहेगी। ठीक है, अब ये क्या स्टोर करता है रोम, तो रोम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो हमारे कंप्यूटर को चालू करने में मदद करते हैं। वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, बूटअप मेन्यू होता है। तो रोम में बेसिकली बूटअप मेन्यू स्टोर होता है जिसकी मदद से हम किसी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कंप्यूटर में डाली है विंडोज 7
तो विंडोज 7 को स्टार्ट करने के लिए मुझे अपने कंप्यूटर को चालू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्क्रीन में कंप्यूटर में जो आती है वो बूट अप मेनू आती है। तो बूट अप मेन्यू इंस्ट्रक्ट करता है हमारे सेकंड यूनिट डिवाइस को कि आपके पास जो विंडोज 7 है उसे चालू कीजिए। विंडोज 7 नहीं है, कोई और विंडो जैसे विंडो 10 हो जाती है, 11 हो जाती है, लिनक्स हो जाता है, मैक ओएस है, कुछ भी आपके पास विंडो है तो आप उस विंडो को चालू कीजिए। तो उसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 11 है, एक बार आप अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करके देखेंगे तो वहां पे आपके कंप्यूटर में सबसे पहले बूटअप मेनू ओपन होगा। उसके बाद वो बूटअप मेनू इंस्ट्रक्ट करता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को, क्योंकि हमारी जो विंडो स्टोर होती है, हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो होता है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को हमारा बूटअप मेनू मतलब हमारा जो रोम होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि चलिए सर, मैंने अपना काम कर दिया, मैं चालू हो चुका हूँ, अब जल्दी से मुझे अपनी विंडो की फाइल दे दीजिए एंड मैं उसे चालू कर देता हूँ। तो वहां पे वो विंडो की फाइल चालू हो जाती है, हमारे पास वहां पे विंडो 11 या फिर विंडो 10 या मैक ओएस जो भी आपकी विंडो है वो ओपन हो जाती है। एंड रैम एंड रोम सिर्फ हमारे पीसी में नहीं होता है, ये आपके मोबाइल में भी होता है। आप कभी भी अपना मोबाइल चालू करते हैं, एक बार आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो अपने पीसी में देख रहे हैं तो एक बार आपके पास कोई भी मोबाइल है, कोई भी मोबाइल, चाहे वो कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस वाला हो, कोई भी हो, आप उसे नॉर्मल एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए। जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमेशा उसके सामने पहले वो बूटअप होता है। बूटअप कैसे होता है? अपना ब्रांड का वो लोगो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैमसंग का कोई मोबाइल है, मैं उसे रीस्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास जब भी वो रीस्टार्ट होगा सैमसंग का लोगो आएगा, उसके पीछे हमारा जो ओएस है, उस मोबाइल के अंदर जो ओएस है वो लोड होता रहेगा। मतलब ये जो सैमसंग का लोगो आ रहा है, जो बूटअप हो रहा है, वो किस में हो रहा है? वो हमारे रोम की मदद से वो बूटअप हो रहा है। तो रोम की मदद से पहले हमारा डिवाइस बूटअप हो जाता है। उसके बाद डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरा डिवाइस 128 जीबी है, तो डिवाइस के अंदर जो 128 जीबी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है उसके अंदर हमारा ओएस इंस्टॉल है। तो उस ओएस को वहां पे वो इंस्ट्रक्शन भेजता है कि मैं चालू हो रहा हूँ, जल्दी से ओएस वाली फाइल मुझे दे दीजिए, मैं उसे ओपन कर देता हूँ ताकि हमारा डिवाइस चालू हो पाए। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा रोम का फंक्शन। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। थिंक ऑफ रोम लाइक अ रेसिपी बुक। ओके, तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी एक बुक है वो प्रिंट हो चुकी है तो उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रेसिपी बुक दैट ऑलवेज देयर इन द किचन, इट कंटेन initial instruction for cooking. You can read from it. You cannot add new recipe thought because the book is pre-made. तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी हम बुक प्रिंट करवा दी मैंने तो उसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। वो बेसिक जो इंस्ट्रक्शन उसमें आ चुके हैं वो आ चुके हैं, मैं कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकता हूँ। उसी टाइप से हमारा रोम वर्क करता है कि जो चीज उसमें है उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। वो एक टाइप की परमानेंट मेमोरी हो चुकी है, परमानेंट प्रिंटिंग हो चुकी है। अगर मैं बुक का एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो डेफिनेटली मुझे न्यू बिग बुक प्रिंट करवानी पड़ेगी। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट पे। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट को तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे कि हमारा मेमोरी कार्ड हो जाती है, हार्ड डिस्क हो जाती है, एसएसडी ड्राइव हो जाती है, सीडी हो जाती है, डीवीडी हो जाती है, फ्लॉपी हो जाती है, ये सब कुछ आते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में। कोई भी परमानेंट जो भी स्टोरेज यूनिट होता है उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज में डाल देते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में हमारा सबसे पहला एग्जांपल है एचडीडी। तो एचडीडी हमारे कंप्यूटर के अंदर लगती है। ओके, हमारे जो कंप्यूटर का कैबिन होता है, केस होता है, उसके अंदर एचडीडी होती है। उसके अंदर ही, एचडीडी के अंदर ही हम कंप्यूटर में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उन सबको स्टोर कर सकते हैं। हमारी जो विंडो इंस्टॉल होती है वो भी हमारा एचडीडी में इंस्टॉल होती है, ठीक है। कोई भी ड्राइव है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई मूवी चाहिए, मैं पेन ड्राइव में मूवी लेके आया हूँ। पेन ड्राइव क्या हो जाता है? यूएसबी ड्राइव का एक एग्जांपल है। मैं अपने दोस्त से पेन ड्राइव में एक मूवी लेके आया हूँ, तो उस मूवी को मुझे अपने कंप्यूटर में डालना है, तो मैं कंप्यूटर में बेसिकली अपने सीपीयू में उसे प्लग इन करूंगा। हमारा जो कंप्यूटर केस है उसमें यूएसबी में पेन ड्राइव को प्लग इन कर दूंगा। उसके बाद उस फाइल को मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा अपने डेस्कटॉप पे। तो जो डेस्कटॉप आ जाता है, जो माई डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, जो डाउनलोड का आपको फोल्डर मिल जाता है, ये सब कुछ कहाँ आता है? ये आपके हार्ड डिस्क में होता है। आपका जो भी डेटा स्टोर कहाँ होता है कंप्यूटर में? आपका डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है आपकी हार्ड डिस्क में। सेम उसी टाइप का हार्ड डिस्क का एक अपग्रेड वर्जन आ जाता है
SSD। तो बेसिकली ये भी एक टाइप की हार्ड ड्राइव ही होती है, बस ये क्या होता है, ये थोड़ी सुपर फास्ट होती है। हार्ड ड्राइव में किसी चीज को ओपन करने के एक लिमिटेड टाइम लगता है कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर से मंदिर तक जाना है, तो बेसिकली अगर मैं चल के गया तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर वही चीज मैं बाइक कार पे जाता हूँ तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। उसी तरह से हमारा HDD और SSD का फर्क है। HDD वो काम अपने आप पैदल चल के करता है, वहां पे SSD वो काम थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से करता है, वो कुछ ना कुछ साधन व्हीकल यूज कर लेता है वहां तक पहुंचने में, ताकि वो जल्दी पहुंच जाए। ओके, SSD is like a super fast electronic filing cabinet. Okay, it store data on tiny memory chip, मेकिंग इट रियली क्विक टू एक्सेस योर फाइल। ओके, तो जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, वो क्विक है, जल्दी वो काम कर लेता है। HDD भी वही काम करता है, SSD भी वही काम करता है, बट SSD थोड़ा फुर्ती के साथ उस काम को कर सकता है। ओके, इट ऑल्सो ड्यूरेबल एंड यूज लेस पावर देन HDD। तो बेसिकली इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करते हैं तो ये ड्यूरेबल हो जाता है एंड थोड़ी सी पावर कम कंज्यूम करता है HDD के अकॉर्डिंग। तो पावर कम कंज्यूम कर रहा है मतलब हम पैदल चल के कुछ काम कर रहे हैं, बेसिकली हमारी एनर्जी ज्यादा जा रही है, कम सेव हो रही है। वहां पे SSD हम काम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम वहां पे जल्दी टाइम बचा लेंगे, जल्दी वहां पे हम पहुंच जाएंगे, पर वहां पे क्या होता है, हमारी एनर्जी वहां पे पावर जो है वो सेव हो जाती है। और उसके बाद एग्जाम्पल आ जाता है ऑप्टिकल ड्राइव का, जैसे कि CD हो जाती है, DVD हो जाती है। तो बेसिकली कोई म्यूजिक मूवी स्टोर करने के लिए हम CD DVD का यूज करते थे पहले के टाइम पे। आजकल तो CD DVD ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज होती हैं। हम बेसिकली पेन ड्राइव का यूज करते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, कोई भी हमारे पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर कोई मूवी या म्यूजिक को स्टोर करने के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, सभी टॉपिक सभी एग्जाम्पल के साथ आप समझ चुके हैं एंड अब आपको पता चल चुका है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में क्या डिफरेंट होता है एंड उनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो खत्म करते हैं हमारे कंक्लूजन के साथ। तो रिमेंबर, प्राइमरी स्टोरेज इज लाइक योर कंप्यूटर वर्किंग स्पेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज इज लाइक अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। बोथ आर important फॉर मेकिंग योर कंप्यूटर वर्क एंड स्टोरिंग योर स्टफ। बेसिकली हमारी जो प्राइमरी स्टोरेज है वो और हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो दोनों मिलके काम करते हैं हमारे कंप्यूटर को अच्छी तरह से वर्क करने के लिए। अगर हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज नहीं है तो भी हम कंप्यूटर पे अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है तो भी हम वर्क नहीं कर सकते। दोनों का होना कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है।